जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का सबसे शुभ पर्व आ गया है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। माता रानी की कृपा से पूरे 9 नवरात्रे इस बार पड़ रहे हैं, यानी कि 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा और हर बार की भांति बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित होगी। इस राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी इस नवरात्रि आपको क्या वरदान देंगी, कौन सी मन्नत है आपकी जो पूरी होने वाली है। देखो, हो सकता है कि पूरा का पूरा राशिफल आपके साथ मेल खा जाए, हो सकता है इसमें से कुछ ही बातें आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जो भी आपके साथ मेल खा रहा है आप उसको देखें, बाकी सबको छोड़ दें। अगर पर्सनल आपको जानकारी लेनी है तो दरबार में आए, निशुल्क हम आपके दरबार में आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, पर्सनल आपको रीडिंग करके बताएंगे। इस सेवा के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल निशुल्क होती है। केवल एक नारियल लेके लाल कपड़े में बांध करके आप मेरे पास लाएं, उपाय भी निशुल्क करूंगे और कुंडली का विवेचन भी आपका बिल्कुल निशुल्क किया जाएगा। राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक और चर्चा करना चाहूंगी, उज्जैन रेप केस। एक और तो माता रानी के स्वरूप जैसी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को हम कन्या भोज कराते हैं, उनको बुला करके कंजके मनाते हैं, और दूसरी ओर उनके साथ ऐसे घृणित कार्य हमारे समाज में हो रहे, उज्जैन जैसी नगरी में हो रहे हैं। मन को देख के इतनी पीड़ा हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। एक और तो इतना घृणित और निंदनीय कार्य एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ किया, दूसरी ओर समाज ने उसके साथ क्या किया। 8 किलोमीटर तक वो बच्ची इधर से उधर हेल्प के लिए भटकती रही, जाती रही, आधे नग्न अवस्था में वो थी, फिर भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। सीसीटीवी पे कितनी लेडीज उसके सामने आई, उन्होंने भी हेल्प नहीं की। ये हमारे समाज को क्या हो रहा है, मतलब कितनी दोहरी बात है, कितना हम हिपोक्रेट हो गए हैं। एक और तो हम बुला करके बच्चियों का पूजन करते हैं, दूसरी ओर अगर कोई बच्ची मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो हम उसकी सहायता करने को आगे नहीं आते। क्यों? हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? अगर तुम भगवान पे इतना सा भी विश्वास रखते हो तो तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं है कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर तुम किसी के अच्छे के लिए किसी को सहायता करना चाहते हो और तुम्हें मन में भय आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इसकी सहायता करने जा रहे हैं, मेरी और इसकी आप ही ने रक्षा करनी है। फिर देखो, सहायता भी कर पाओगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन केवल अपने मन में सोच करके बैठ जाना, इससे ना तो तुम्हारा भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना समाज की बच्चियों का भला होगा। कृपया निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अगली बार कोई भी बच्चा बच्ची ऐसी अवस्था में आपको मिलता है, उसकी सहायता जरूर करें। कुंभ राशि वालों, ये समय परिवर्तन का है। आपको माता रानी इस बार जो आशीर्वाद दे रही है, आपकी जो मन्नत पूरी करेंगे वो धन से संबंधित है, लेकिन कुछ नई चीज में। अगर आप नवरात्रि में कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समझ लो उसमें लाभ जरूर होगा। अगर आपने थोड़ा सा पैसा भी जोड़ा है तो भी अगर उसको इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन संबंधी जो चीज है वो आपको अच्छी दिखाई दे रही है इस नवरात्रि में। बहुत समय से आप बहुत कंजूसी में जी रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने ऊपर कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस समय में धन की जो प्राप्ति होगी तो ये सभी चीजों का आप इंजॉय कर पाओगे। ग्रोथ का समय है, अच्छा समय है, आगे आप चीजों को बढ़ा सकते हो। अगर खेती बाड़ी से संबंधित, नर्सरी से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। खाने पीने से संबंधित भी कोई कार्य करते हैं तो भी उसमें लाभ होगा। किसी भी चीज जहां स्टील का इस्तेमाल होता है वो काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। किसी चीज में आपने उम्मीद लगा रखी है, उसमें अभी थोड़ा समय है लाभ होने का, लेकिन आगे चल के आप होप बनाए रखिए, आप अपना फेथ भगवान पे, माता रानी पे बनाए रखिए, आगे चल के उसका परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन अभी जिस चीज की उम्मीद बांधे बैठे हैं वो तुरंत आती नहीं दिख रही है। कुछ लोग आपको देख करके ना जलने वाले हैं, कुछ लोग आपको देख करके परेशान होने वाले हैं कि अरे ये चीज कैसे इसके साथ हो गई।
उनसे थोड़ा बच के आपको रहना है। कुछ गॉसिप आपके पीछे होती दिखाई दे रही कि पीठ पीछे कुछ लोग आपके बारे में बातें जरूर बनाएंगे, तो उससे थोड़ा बच के रहें। अपने आप को अनइफेक्टिव रखें कि आपके ऊपर वो चीज़ इफेक्ट ना करे, आपको वो चीज़ परेशान ना करे, आपको मेंटल हेल्थ को खराब ना करे, ब्लॉकेज ना दे आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ के रास्ते में। उस बात का आपने ख्याल रखना है। गौ माता का आपको विशेष आशीर्वाद इस समय में प्राप्त होगा। अगर गौशाला से संबंधित आपका कोई कार्य है या आप गौ माता को कुछ भी खिलाते हो, तो आपको माता रानी की कृपा इस समय गौ माता के जरिए जरूर प्राप्त होने वाली है। उनका खूब आदर सत्कार करें। अगर गौ माता दिख जाए आपको या आपके घर आ जाए, जो बहुत संभावना है, तो समझ लीजिए आगे रास्ते खुलने वाले हैं। माता रानी आपकी कोई ऐसी मन्नत भी पूरी करेंगी जो आने वाले सर्दियों के समय में आपको लाभ करेगा, जिससे आपको आने वाला जो कुछ समय है, कुछ महीने गुजरने वाले हैं आपके फरवरी तक, उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोग अपने घर को रेनोवेट करते हुए, पेंट कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग घर बनवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप जमीन पर अपने घर को बनवाएंगे या एक और मंजिल आप डाल सकते हैं इस समय में, वो भी दिखाई दे रहा है। आपको किसी बुजुर्ग की सेवा करने का अवसर भी इस समय में मिलेगा, उसको चूके नहीं, आपको वहां से आशीर्वाद। जय गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम बिमला देवी है। मैं फिरोजाबाद जमालपुर से आई हूँ। मेरी शारीरिक इतनी परेशानी थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतनी दिक्कत थी, कहते कि ऐसा लगता था कि जीवन में मैं शायद इस संसार से विदाई हो जाऊंगी। लेकिन गुरु माँ की कृपा से आज इतना लाभ मिला, जो मैं आज गुरु माँ के चरणों में आ गई। घर की और भी घर की परेशानियाँ वो भी होते हैं, उसमें भी मुझे लाभ मिला है। माँ, आप मुझ पर अपना इसी प्रकार अपना आशीष प्रदान करें और मेरे आगे भविष्य की मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु माँ। मैं आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे कहते रहते गुरु माँ उम्मीद क्यों देते हो, उम्मीद क्यों देते हो। अरे बेटा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर इतने नेगेटिव हो जाओगे तो भगवान की कृपा आपको होते सोते भी नहीं होगी। देखो, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं हर समय भगवान से जुड़ी रहती हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है, तो मैंने तो तभी उनके चमत्कार भी देखे हैं। अब अगर आप जरा सा भी भगवान पे भरोसा करते हो तो सब कुछ उन पे छोड़ दो, क्योंकि जब उन पे छोड़ोगे तभी तो वो कुछ करेंगे। जब तक तुम खुद ही ट्राई करते रहोगे तो तुमसे तो हो गया। तो यही मेरा कहना है, पॉजिटिव बने रहे, भगवान पे थोड़ा नहीं पूरा विश्वास करो, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि शुभ जाए। माता रानी आप पे खूब खूब कृपा करें, आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाएं, खूब भक्ति बढ़े, ऐसी मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।